ज्ञान ध्यान किछ कर्म ना जाना, सार ना जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक, जिन कल राखी मेरी। मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट पराधी तरियारे। गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर गर्भास न परिया रे। गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर गर्भास न परिया रे। जुगो जुग अटल चवर छतर तखत दे मालिक साहिब धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सतगुरां दी पावन पवित्र मिठी निकी गोदी विच जुड़ बैठी गुरु प्यारी साध संगत जीओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हुणे ही आप जी प्रेम पिन्ना रस पिन्ना इलाही कीर्तन सरवण कर रहे सी। भाई साहब जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी दे विचों मेरा मन लोचै गुरदर्शन ताई, बिल्ब करे चातरे की न्याई। त्रिखा न उतरै शांत ना वै, बिन दर्शन संत प्यारे जियो। तड़प वाले शब्द लगाए भी जीव आत्मा नूं तड़प है परमात्मा नूं मिलण दी। ये प्रसंग धन सतगुरु रामदास जी महाराज जी ले तड़प सी। पंचम पातशाह धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी दी होर बाणी विचों होर परमाण ला ला के बहुत जन्म विछरे थे माधो ए जन्म तुम्हारे लेखे। सो तड़प वाले ये जड़ा सावन का महीना है ना संगत जी, ये है ही तड़प वाला, ये है ही प्रेम वाला। सावन आया है सखी चंद कंते चित्त कर, कंत नूं मिलन दा परमात्मा नूं मिलन दा चित्त हो रहा है सावन महीने विच। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी भी कहंदे ने कि भैणे सावन आया मोनी मोरी रुण झुण लाया। मोर भी पहला पान लग गया, सावन का महीना आ गया है। तो जीव आत्मा की महाराज जी अवस्था दस रहे ने कि जो तड़प वधदी है परमात्मा दे नाल, फिर जीव आत्मा कहती है कि तेरे सुपने विच ही आके मैनूं परमात्मा मिल जाए। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ने कहा आओ सुभागी नींदड़िए, सावन महीने दे विच मत सौ देखा सोए। ऐ भागा परी नींद तू आ जा। क्यों नींद दे विच किते मैं सुपना देखा, सुपने विच किते अपने प्यारे प्रीतम दे मैनूं दर्शन हो जाण। फिर गुरु नानक सच्चे पातशाह जी कहंदे ने सुपना तां आया सी, सुपने विच प्यारे प्रीतम दे दर्शन भी होए सी। सुपने आया भी गया, मैं जल भरिया रोए। मैं तो रोंदा ही रह गया, तड़पदा ही रह गया। क्यों जद तक दर्शन नहीं होए सन दर्शनां दी प्यास लगी हुई सी। हुण जदों सुपने विच दर्शन हो गए ने, सुपने आया भी गया और फिर परमात्मा चला गया दर्शन दे के। हुण तड़प होर वध गई। पहला तो तड़प सी दर्शन हो जाण, हुण ज्यों दर्शन कर लेने हुण रहा ही नहीं जांदा दर्शनों तो बिना। सुपने आया भी गया, मैं जल भरिया रोए। मैं तो रोंदा ही रह गया, मैं तो तड़पदा ही रह गया। फिर हुण कहंदे लेकिन मिलन दी तड़प तो लगी हुई है ना, की करां आए ना सकां तुझ कन प्यारे, भेज ना सकां कोई। ऐ मेरे प्यारे प्रीतम ए वाहिगुरु जी, तेरे तक मैं आ भी नहीं सकदा, किसी नूं भेज भी नहीं सकदा, लेकिन तड़प इतनी है तेरे दर्शनां तो बिना रहा भी नहीं जा सकदा। फिर कहंदे मैं की करां हुण, खुद तो आ नहीं सकदा, किसी नूं भेज भी नहीं सकदा, तेरे दर्शनां तो बिना रहा भी नहीं जांदा, फिर मैं की करां। फिर कहंदे ने जावां करां उन्हां दी संगत, जिहड़े मेरे नाल मेरे प्यारे साहिब दी गल करदे ने, उन्हां दी संगत करां। तै साहिब की बात जे आखे कहो नानक क्या दीजै।
ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਕੀ ਭੇਟਾਂ ਕਰਾਂ, ਕੀ ਅਰਪਣ ਕਰਾਂ। ਤਹਿ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਬਾਤ ਜੇ ਆਖੇ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਦੀਜੈ, ਸੀਸ ਵੱਡੇ ਕਰ ਬੈਸਣ ਦੀਜੈ, ਬਿਨ ਸਿਰ ਸੇਵ ਕਰੀਜੈ। ਕੀ ਦੇਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਲਓ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਜਾਓ, ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਬਿਨ ਸਿਰ ਸੇਵ ਕਰੀਜੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ। ਸਿਰ ਵੱਢਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਈਏ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੀਏ, ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛਰੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ। ਬਹੁਤ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤੋ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ, ਇਹ ਤੜਪ ਕਿਸੇ ਬਿਰਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਜਾਗਦੀ ਹੈ। ਕੋਟਨ ਮੈਂ ਨਾਨਕੋ ਨਾਰਾਇਣ ਜਿਹੀ ਜੀਤ, ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਚਿੱਤ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾਰਾਇਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਆ ਤਾਂ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਰਾਇਣ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਮੰਗਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਕਰੋੜਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਰਾਇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਗ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੜਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੈ। ਬਿਰਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਵੀ ਗਈਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰਿਕ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੁਛ ਆ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ? ਅਤ ਸੁੰਦਰ, ਮੈਂ ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਹੋਵਾਂ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਅਤ ਸੁੰਦਰ, ਕੁਲੀਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਾਵਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਅਤ ਸੁੰਦਰ, ਕੁਲੀਨ, ਚਤੁਰ, ਮੁੱਖ ਗਿਆਨੀ, ਧਨਵੰਤ, ਇਹ ਰਾਵਣ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਸੋਹਣਾ ਸੀ, ਰੱਜ ਕੇ। ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਮਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਸੋਹਣਾ ਐਵੇਂ ਰਾਵਣ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀ। ਕੁਲੀਨ ਸੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੁਲ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਚਤੁਰ, ਸਿਆਣਾ ਕਿਤਨਾ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ, ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਚੁਰਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਬੁੱਧੀਮੰਦਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ, ਚਤੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਤਨੀ ਅੰਦਰ ਚਤੁਰਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਔਰਤ ਥੋੜੀ ਸੀ। ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੀ, ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ, ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਾਲਾ ਸਾਇਆ ਹੈ, ਦਿਖਦਾ ਹੋਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਇਵੇਂ ਭਰਮਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਿੱਖਿਆ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਲੈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਸੀ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਣਾ, ਮੈਂ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂ। ਉਹ ਗ੍ਰਸਥ ਧਰਮ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਿਓਂ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਾਪਸ ਬਾਹਰ ਦੇਣ ਲਈ ਆਈ, ਉਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਚਤੁਰ ਕਿਤਨਾ ਸੀ। ਅਤ ਸੁੰਦਰ, ਕੁਲੀਨ, ਚਤੁਰ, ਮੁੱਖ ਗਿਆਨੀ, ਚਾਰ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਤਾ। ਚਾਰਾਂ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਸੀ ਰਾਵਣ ਨੂੰ। ਧਨਵੰਤ, ਪੈਸਾ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਲੰਕਾ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਲੰਕਾ ਸੀ ਉਸਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮਿਰਤਕ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ। ਅਗਰ ਤੇਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮਿਰਤਕ ਕਹੋ ਉਸਨੂੰ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਮੂਰਖ ਰਾਵਣ ਕਿਆ ਲੈ ਗਿਆ, ਲੰਕਾ ਗੜ ਸੋਨੇ ਕਾ ਪਿਆ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਸੀ ਉਸਦੀ ਲੰਕਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਰੇ ਨੇ ਮੂਰਖ ਆਖ ਦਿੱਤਾ। ਮੂਰਖ ਰਾਵਣ ਕਿਆ ਲੈ ਗਏ, ਕੀ ਲੈ ਗਿਆ ਮੂਰਖ ਰਾਵਣ। ਤਾਂ ਬਿਰਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਸਮਝੀਏ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੜਪ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਮ ਧਨਵੰਤ ਭਾਗਟ ਸੱਚ ਨਾਏ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਮੇਰਾ ਸਹਿ ਸੁਆਏ।
प्यो दादे का खोल डिठा खजाना, तां मेरे मन भया निदाना। कहते जदों प्यो दादे का खजाना खोल के देखा श्री गुरु ग्रंथ साहब जी ने, तो मेरा तो मन जड़ा प्रसन्न हो गया भी इतना खजाना है। श्री गुरु ग्रंथ साहब इतना खजाना है। ये खजाने नूं तां जिन्ना मर्जी खाई जाइए वरती जाइए। हुण भाई साहब जी ने कीर्तन किया, असीं सारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ सुनिया गाया, फिर कोई कर लवे कीर्तन, जिन्ना मर्जी इहनूं वरती जाओ खाई जाओ बाणी पढ़ी जाइए। कावै खर्चै रल मिल पाई, तोट ना आवे वध वजाई। कहो नानक जिस मस्तक लेख लिखाए, सो एत खजाने लिया रलाए। जिन्ना मर्जी बाणी नूं खाई जाओ वरती जाओ जपी जाओ, दूसरिਆਂ ਨੂੰ भी दसी जाओ इस बारे, तो खजाने वधी जाणगे, घटना ही नहीं इस विच कुछ। असीं भागां वाले हाँ, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी है साडे पास। अज संगत जी असीं दर्शन करांगे कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज पंचम पातशाह धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने संपादना क्यों की श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ने भी बाणी अपनी रची सी। गुरु अंगद देव जी महाराज जी ने, धन श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी ने, चौथे पातशाह धन धन श्री गुरु रामदास जी महाराज जी ने, गुरु अर्जन देव जी ने अपनी बाणी भी रची सी। लेकिन पहले चार सतगुरां ने बाणी की संपादना नहीं की, तो 1604 ईस्वी विच धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने क्यों बाणी की संपादना की। 5 गुरु साहिबान जी की बाणी तो इलावा 15 भगतां दी बाणी, 11 भट्टां दी बाणी, 3 गुरसिखां दी बाणी दर्ज की गई। तो कारण की सी? एक तां गुरु नानक सच्चे पातशाह जी सिक्खी चारों तरफ फैल चुकी सी, ते सतगुरु जी एक जगह तो साक्षात रूप में शरीरक रूप में दर्शन दे सकते हैं, लेकिन हर जगह किवें देण? फिर बाणी रूप में महाराज जी अपने दर्शन देंदे ने। बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृतसर, गुरबाणी कहे सेवक जन मन, प्रतख गुरु निस्तारे। एक ये कारण सी कि हर जगह सिख जिहड़ा है बाणी दे लड़ लगे। दूसरा वड्डा कारण जो सी कि बाणी दे विच रला होण लग गया सी। बाबा पृथ्वी चंद दा पुत्र मेहरमान उर्दू, फारसी, संस्कृत, हिंदी दा विद्वान सी, तां ओह भी अपनी रचनावां लिखदा सी बाबा मेहरमान। तो मेहरमान नानक पद वरतना शुरू कर दिता। तो नानक पद तां सिर्फ गुरु जोत ही वरत सकती है। तो बाबा मेहरमान ने अपनियां जो लिखतां लिखियां उहदे विच नानक पद वरतना शुरू कर दिता। एक दिन पंचम पातशाह धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज सतगुरां दे चरनां विच संगतां बैठियां, तो एक सिख कीर्तन कर रहा सी। उस दे विच बाबा मेहरमान दियां जड़ियां 2 पंक्तियां पढ़ियां, जिथे महाराज ने देखा तो गुरु की बाणी नहीं, लेकिन नानक पद वरत्या गया है। तो उत्थों फिर गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने भाई साहब भाई गुरदास जी ने कहा, मीणे जेड़े ने बाणी विच रला कर रहे ने कि सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी, सतगुरु तो बिना तो होर कच्ची बाणी है। कच्ची सिखां नूं पता ही नहीं चलेगा नानक पद वरत्या गया है, किहड़ी गुरु दी बाणी है जां किहड़ी किसी होर दी है। ये रला कर रहे ने कि आने वाले समय विच सिखां नूं संगतां नूं पता चलदा रहे कि गुरु नानक दी नानक पद वाली बाणी किहड़ी है, विच मिलान ना हो जावे। चलो फिर भाई गुरदास जी ने कहा कि असीं बाणी नूं एकत्रित करना है, संपादना करनी है। तो 1604 ईस्वी दे विच गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने भाई साहब भाई गुरदास जी तो बाणी सारी आप लिखवाई है, और भाई बन्नो जी की सेवा लगा दी। तुसी कागज कलमा शाही का जिहड़ा प्रबंध करना है। तो इस विच 15 भगतां दी बाणी दर्ज की गई, 11 भट्टां दी बाणी, 11 दे 11 भट्ट जिहड़े ने ब्राह्मण ने, और 15 भगतां विचों 4 भगत भी ब्राह्मण ने। भगत परमानंद जी, भगत रामानंद जी, भगत जयदेव जी, भगत बेणी जी, ये भी 4 विचों ब्राह्मण ने। और भगतां विचों महाराज ने सब दी बाणी दर्ज की, मुसलमानां दी भी बाबा फरीद जी, और जिन्हां नूं नीवीं जाति दे कहा गया सी, चिंबे ने, ये जुलाहे ने, तो उन्हां दी भगत रविदास जी दी, बाबा कबीर जी दी, उन्हां सब दी भी बाणी विच जिहड़ी है और दर्ज की गई है। भगत नामदेव जी की बाणी है,
ਤੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਸਭ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਗ੍ਰੰਥ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਊਚ ਨੀਚ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। 3 ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਬਾਬਾ ਸੱਤਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਔਰ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਤੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਗ੍ਰੰਥ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਲੋਕ ਦੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ, ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਸੁਹੇਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਤੋ ਕਿਤਨੇ ਜਾਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇੱਥੇ 4 ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਗਤ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਭਗਤੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਭਗਤ ਕਾन्हा ਜੀ, ਪੀਲੂ ਜੀ, ਛੱਜੂ ਜੀ ਅਤੇ ਹੁਸੈਨ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ। ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਸੁਣੋ। तो कान्हा जी ने अपनी बाणी जो लिखी हुई सी वो सुनानी शुरू की। उन्होंने कहा ओही रे मैं ओही रे जाको वेद पुराण जस गायो खोज देखो मैं ओही रे। कहंदे मैं ओही हाँ जिहदा वेद पुराणा दे विच जस गाया गया है, मैं ओही हाँ। जिवें वेदां विच कहा गया अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ही ब्रह्म हाँ, तो कहंदे मैं ओही हाँ। हुण गुरु अर्जन देव जी महाराज तां अवस्था देख लैंदे ने। महाराज ने कहा ये नहीं विच दर्ज होनी, क्योंकि इत्थे मैं दा तो कोई सवाल ही नहीं पैदा हुंदा गुरु नानक दे घर विच। इत्थे तां जब हम होते तू नहीं, जदों मैं उदों तू नहीं हैगा, अब तू ही मैं नहीं, जदों तू प्रगट हो गया मैं तां रहा ही नहीं। जब मेरी मेरी करे तब लग काज एक नहीं सरे। जो बंदा मैं करता है उहदा तो कोई कारज ही नहीं समझदा। इत्थे तां उन्हां दी बाणी दर्ज है जिहड़े कहंदे ने मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। इत्थे तां बाणी उन्हां दी दर्ज है जिहड़े कहंदे ने कबीर तू तू करता तू हुआ मुझ में रहा न हूँ, जब आपा पर का मिट गया जत देखो तत तू। जिथे मैं मिट गई, जिथे तू प्रगट हो गया, इत्थे तां उन्हां दी बाणी दर्ज है। सो मैं बाणियां दी बाणी नहीं दर्ज कीती जावेगी। तो महाराज ने कान्हा नूं कहा कि तुहाडी नहीं लिखतां जिहड़ियां ने दर्ज होणीआं। तो इतना गुस्सा आ गया क्या मैं देख लवांगा तुहानूं, धमकी दे दी। मेरी सरकारे द्वारे लाहौर सरकार नाल मेरी बड़ी बनती है। तो सतगुरु ने कहा लाहौर पहुंचेगा तो जानेगा ना। तो लाहौर पहुंच नहीं सी पाया, रस्ते विच जांदे ही रथ दे उत्तों डिग गया, उत्ते रथ दा पहिया लंघ गया तो उत्थे ही मौत हो गई सी। ते हुण पीलू जी क्या तुसी भी अपनी सुनाओ लिखत। पीलू जी ने अपनी सुनाई क्या असां नालों चंगे जेड़े जमदे ही मर गए, साडे नाल तो वो चंगे ने जेड़े जमदे ही मर गए, की जम्मण मरन दे गेड़ विच पए रहे हां। सो गुरु अर्जन देव जी महाराज का इतना निराशावादी, ये देह नूं तां इस देही को सिमरै देव सो देही भज हर की सेव। ये मनुखा देही नूं तां देवते भी लोचदे ने सानू मिल जावे, क्योंकि इत्थे सानू चांस मिलता है गोबिंद जी नूं मिलण दा। भई प्राप्त मानुक दे होरिया गोबिंद मिलन की है तेरी वरिया। महाराज कहंदे ये तां वड्डे भागां नाल मिलदी है, दुर्लभ दे पाई वड्ड भागे, वड्डे भागां नाल मिलदी है। पर वो अलग गल है कि असीं इहदी कदर नहीं करदे कि सानू क्यों मिली होई है। असीं खाना पीना हसना सौना विसर गया है, मरना विच लगे रह जांदे हां। पर ये वड्डी वड्डे भागां नाल ही मिली है, गोबिंद जी नूं मिलण दे लई मिली है। मिल जगदीश मिलन की वरिया चरंग काले दे संजरिया। मारे कहते इतने निराशावादी, इस देह दा तां सत्कार करना चाहिए है। इसे विच चांस है गोबिंद जी नूं मिलन दा, इसे विच चांस है असीं अपने कर्मां नूं क्लीयर कर लईए। मारे ने उन्हां नूं भी इनकार कर दिता। हुण छज्जू जी
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਾਓ ਆਪਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਗਜ਼ ਸੰਧੀ ਉਤਰੀ ਤੋ ਨਾ ਤ੍ਰਿਆ ਨਿਹਾਰ। ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਔਰਤ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਬਣੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਤਰ ਬਣਿਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਔਰਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰਤ ਦਾ ਇਤਨਾ ਤਿਰਸਕਾਰ, ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਕਿਸ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ? औरत तो ही पैदा होया है। तू दुध किस तो पीता है? औरत तो ही पीता है। तू औरत नूं निंददा है। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने कहा गुरु नानक दे घर विच तां औरत नूं बड़ा सत्कार मिलिया है। भंड जम्मी है, भंड निम्मी है, भंड मंगण विआहो। भंडो होवे दोस्ती, भंडो चले राहो। भंड मुआ भंड भालिया, भंड होए बंधान। सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान। औरत तो तू जमदा है, औरत ही तेनू कंसीव करती है, औरत नाल तेरा मंगना हुंदा है, औरत दे नाल तेरा विआह हुंदा है, औरत तेरे जीवन दी साथी बनदी है, इस दे नाल सृष्टि अग्यों चलदी है। तां अगर औरत मर जावे तेरी, तू दूसरी लभण लग जांदा है, मेरा होर नाल विआह हो जावे, तू इस औरत नूं निंददा है जिहड़ी तेरे जीवन दी साथी हर जगह साथ दिंदी है। महाराज कहते ने गुरु नानक दे घर तां विच जिथे गुरु दे पिता नूं सत्कार है, गुरु दी माता नूं भी इत्थे तां औरत दा इतना सत्कार है। धन धन कुल, धन धन सो गुरु, धन धन सो जननी जिन गुरु जनिया माए। ये तां गुरुआं नूं जन्म दाती है, देण वाली है, पीरां पैगंबरां नूं जन्म देण वाली है। आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से, तिन तन जनिंदी माओ आए सफल से। इत्थे तां उन्हां दी बाणी दर्ज है जिहड़े औरत नूं बड़ा सत्कार करदे ने। पीरां पैगंबरां दी ये दाती है। महाराज ने कहा तेरी भी नहीं दर्ज होनी। गुरु नानक दे घर विच औरत दा बड़ा सत्कार है, नहीं दर्ज कीती गई। हुण शाह हुसैन तुसीं भी सुणाओ। महाराज ने कहा शाह हुसैन ने देखिया जिहड़ा कहंदा सी अहम ब्रह्मस्मि, कान्हा दी बाणी नहीं दर्ज कीती गई। जिन्हें देह नूं निंद दिता, जम्मण मरण दे विच पए होए आ, शरीर ही नहीं होना चाहिदा, उन्हां दी बाणी नहीं दर्ज कीती गई। जिन्हें औरत नूं निंद दिता, उस दी बाणी नहीं दर्ज कीती गई, लिखत रचनावां नहीं विच शामिल कीतियां। तो शाह हुसैन ने कहा चुप वेड़िया, चुप वेड़िया, बोलण दी नहीं जाए वेड़िया। कहंदे चुप ही रहो, बोलना ही नहीं चाहिदा कुछ भी। मारे कहंदे क्यों नहीं बोलना? जब लग दुनिया रहिए नानक, कुछ सुनिए कुछ कहिए। जब तक है दुनिया है इस विच कुछ सुनना भी है, कुछ कहना भी है। किथे चुप होना है? संत मिले कुछ सुनिए कहिए, मिले असंत मस्ट हो रही। जिहड़े सच नाल जुड़े ने उन्हां नाल तां जरूर उन्हां दे कुछ वचन सुनो, कुछ कहो। तुहाडे अगर क्वेश्चनस ने तां पुछो तुसीं, लेकिन जिथे असंत मिल जाए उत्थे चुप्पी धार लो, क्योंकि मीनिंगलैस गल्लां दा कोई फायदा नहीं। महाराज ने चारां नूं इनकार कर दिता, उन्हां दी बाणी नहीं दर्ज कीती गई। बाणी दर्ज कीती गई जिहड़े गुरु नानक दे आशे अनुसार संगत जी सन, उन्हां दी बाणी दर्ज कीती गई। असीं 3 श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे दिवस मनांदे हां। एक पहला प्रकाश गुरपुरब जिहड़ा कि 1604 ईस्वी दे विच गुरु अर्जन देव जी ने बाणी की संपादना की। फिर मनाते हाँ संपूर्णता दिवस, क्योंकि 9वें पातशाह की बाणी उदों दर्ज नहीं सी, उदों ताले सतगुर का आगमन भी नहीं सी होया। तो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने साबू की तलवंडी 1706 ईस्वी दे विच फिर गुरु तेग बहादुर साहब जी की बाणी भी दर्ज की है। और जदों महाराज ने दमदमा साहब अपना कमर कस्सा खोलिया सी, सिखां नूं कहा सी कि भाई साहब मनी सिंह जी नूं कहा सी भी तुसीं बाणी लिखनी है, बाबा दीप सिंह जी नूं कहा सी तुसीं कागज़ दवात कलमा शाही दा प्रबंध सारा करना है। तो जदों महाराज ने कहा सी सिखां नूं धीर बलियां दे कोलों जो श्री गुरु अर्जन देव जी ने जिहड़ी बाणी लिखी है एकत्रित की सारी तुसीं लैके आओ, भी असीं 9वें पातशाह दी बाणी भी विच दर्ज करनी है। धीर मलिया ने इनकार कर दिता सी। उन्होंने कहा सी अगर गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज तुसीं कहंदे हो गुरु नानक दी जोत है, फिर गुरु नानक ने तो खुद बाणी लिखी है, गुरु गोबिंद सिंह जी खुद बाणी लिख लैण। संगत जी फिर धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने एक ओंकार तो लैके 18 10 20 तक सारी बाणी आप ही उच्चारण की है। भाई साहब भाई मनी सिंह जी तो लिखवाई है सारी बाणी जी। तो ये संपूर्णता दिवस
उस वक्त जिहड़ा हुक्मनामा आया सी, टोडी महला पंजवां, सतगुर आयो शरण तुहारी, मिले सुख नाम हर शोभा, चिंता लाहे हमारी। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ। ਜਦੋਂ ਨੰਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਅਬੇ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੂਜਣਯੋਗ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਨਯੋਗ ਨੇ। ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਲਈਏ, ਅੱਜ ਤੋਂ 5000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਹਾਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ, ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਕੁਝ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਵੇਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਸੁਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਣ ਕਲਾ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਸੁਣੇ, ਅੱਗੋਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਰਵਣ ਕਰ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਕਾਗਜ਼ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਸੋ 3000 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੇਦ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਵੇਦ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਗਏ। 3000 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਸ਼ੀ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਨੇ ਵਿਆਸਾ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਵੇਦ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੈ ਗਿਆ ਰਿਸ਼ੀ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ। ਜੋ ਜੋ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਘਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਲੋਕ, ਉਹ ਸਮ੍ਰਿਤੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਮ੍ਰਿਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਵੇਂ ਵੇਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਕਿ ਕੁਛ ਅਲੋਪ ਨੇ, ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ। ਸਮ੍ਰਿਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਸਨ ਉਹ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਲੋਕ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣ, ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੁਣ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਮਿਸਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਰੂਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਲੋਪ ਨੇ, ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗੀਤਾ ਦੀ। ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਿਖੀ ਕਦੋਂ ਗਈ ਗੀਤਾ? 200 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। 200 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਫੇਰ ਫਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਬਚਨ ਕਹੇ ਗਏ, 200 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਫੇਰ ਫਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਅਗਰ ਗੱਲ ਰਾਮਾਇਣ ਦੀ। ਕਦੋਂ ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ? ਤਾਂ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ। 3500 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਮਾਇਣ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। 2 ਰਾਮਾਇਣਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਰਿਸ਼ੀ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ। ਦੋਨਾਂ ਰਾਮਾਇਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। तो किस नूं मन लिया जावे कि तुलसीदास जी वाली रामायण ठीक है जो राम जी ने बचन कहे ने दर्ज ने, जां कि ऋषि वाल्मीकि जी दी वाले विच गिणे जाण कि राम जी दे बचन जिहड़े ने वो दर्ज ने। हुण असीं लईए बाइबल दी गल। बाइबल दे मनण वाले जिहड़े ने क्रिश्चियनिटी वाले तकरीबन 25 बार जद तो बाइबल लिखी गई उस तो बाद 25 बार बैठ बैठ के मीटिंग्स कर चुके ने और अज दे समय मुताबिक उस विच बदलाव कर दिंदे ने। 25 बार विच उन्हां दे बदलाव हो चुका है। हुण लईए हजरत मुहम्मद साहब जी दी कुरान दीयां जिहड़ी आयतां उन्हां नूं उतरियां सन, वो भी 1400 साल बाद विच लिखियां गईयां, क्योंकि उस वक्त भी जिहड़ा कागज नहीं सी बनिया होया। तो जिहड़े उन्हां दे पत्नी सन, हजरत मुहम्मद साहब जी नूं आयतां उतर रहीआं सन, तो उन्होंने पत्नी नूं दस्सिया इवें मैनूं कोई इल्हाम हो रहा है खुदा दा। तो पत्नी बहुत समझदार सन भी जो इन्हां नूं बचन उतर रहे ने उसे लिख लईए, संसार दे कम आ जाण। फिर उन्होंने वो पत्तियां दे उत्ते, खजूरां दे पत्तियां दे उत्ते उन्होंने वो लिखे, लेकिन वो फिर की होया, पत्ते उन्होंने इकट्ठे करके रखे सन, बकरियां खा गईयां उन्होंने, मतलब वो गायब ही हो गए।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 200 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਲੀਫੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸਨ, ਇਹ 200 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ। तो संगत जी इवें ही जितने भी ग्रंथ ने किसी भी जो उस वक्त उच्चारण किए गए उस वक्त नहीं लिखे गए, केवल ते केवल पूरे संसार विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ही इहो जिहे ग्रंथ ने। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी जिहड़े कि पंचम पातशाह धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने अपनी हयाती विच अपने शरीरक रूप में जदों मौजूद सन उस वक्त अपनी स्टैंप लगा दी और एकत्रित कर दी बाणी। इस दे विच कुछ भी कोई भी वधा जां घटा नहीं सकता। उस तो बाद गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने 9वें पातशाह की बाणी भी विच दर्ज की है। सो कोई भी दुनिया का महापुरख पीर पैगंबर नूं भी इजाजत नहीं कि इस बाणी दे विच कुछ वधा जां घटा दिता जाए। ये तुरकी बाणी है, तुरकी बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई, सारियां चिंतावां नूं दूर करन वाली है, सर्व सुख दाती बाणी है, सर्व सुख देण वाली है। जीवन किवें जीना है। तो यूनेस्को वालियां ने संगत जी उन्होंने एक मीटिंग रखी सी पूरे वर्ल्ड की, अक्सर रखते हैं यूएनओ वाले रखते हैं यूनेस्को के विच, तां उत्थे पूरे धार्मिक ग्रंथां नूं रख के उन्हां दीयां स्टडीज़ हुंदियां ने। तो सारे ग्रंथां दे लई उन्होंने बहुत बहुत वधिया कहा है, सारे वधिया ने, बहुत अच्छा ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ले की कह रहे हैं यूएनओ वाले यूनेस्को दे विच, उन्होंने कहा कि अगर पूरे अज तां ग्लोबल विलेज बन चुका है पूरा वर्ल्ड, अगर पूरे संसार नूं इकट्ठा कर दिता जाए तो इस दे उत्ते एक जना तो कोई तो रूल करेगा ना। तो किस दा रूल होना चाहिए है? वो कहते ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी ही रूल कर सकती है सब दे उत्ते। एक तो ये सर्ब सांझी बाणी है, पूरी मानवता दे लई है, और दूसरा इस विच कोई मेर तेर नहीं भी ये ब्राह्मणां दी बाणी है जां सारियां नूं महाराज ने विच शामिल कर दिता। इत्थों सारियां नूं एक खुला सद्दा मिल जाता है, नीवियां उच्चियां जातियां दा कोई भेद नहीं। जेड़ा भी परमात्मा नूं मिलना चाहे जातां धर्म तो उपर उठ के गुरु की बाणी नूं सुने, मन्ने, अपने जीवन विच कमावे, अपना लोक भी सुखी करे पर लोक भी सुहिला करे। तो बाणी विच अनेकां जुगतियां ने। अगर पति पत्नी का रिश्ता किवें रखना है, वो कहते हैं अज डिवोर्स दे रहा है संसार, अगर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी नूं समझ लवे कोई, संसार विच डिवोर्स नहीं होणगे। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज कहते हैं धन पिर इन्हां आखियन बहन इकट्ठे होए, एक जोत दोए मूर्ति धन पिर कहिए सोए। उन्होंने ना आखो जिहड़े इकट्ठे होकर बैठ गए ने, मतलब लावां लै लियां इकट्ठे हो गए पति पत्नी, वो नहीं। ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਦੋ शरीर ने अंदरों इतनी अंडरस्टैंडिंग नाल चल रहे हैं, इको जोत होए पे ने, मतलब रल मिल के अपनी गृहस्थी नूं चला रहे हैं। इकोनॉमी की गल वो कहते हैं पूरे वर्ल्ड विच अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। अगर गुरु नानक की बाणी नूं समझ लिया जाए तो सारे रज रज के खाणगे सौणगे, घाल खाए कि छत्थों दे नानक राह पछाणे से। अपनी घालना करके जो सारे ही वंडन लग गए, कोई गरीब रहेगा ही नहीं, कोई भुखा रहेगा ही नहीं, सब दे ढिड भर जाएंगे, सब नूं छत्त मिल जाएगी जो दूसरों का भी असीं ध्यान करांगे। इवें संगत जी बाणी साडियां अखां खोल के रख दिंदी है, वो अलग गल असीं फॉलो नहीं करते, करिए। इहदे लई जरूरी है खुद श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी विद मीनिंग असीं पढ़िए। संगत जी विद मीनिंग सहज पाठ असीं बहुत कर लेने। साडे भी पिता जी सानू बचपन दे विच ना छोटे छोटिਆਂ ਨੂੰ लाता सी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी लड़ चौ चढ़िया रहना। असीं भैण भरावां ने आपस में 1 घंटे तू किन्ने अंग कर ले 20, ला मेरी स्पीड ज़्यादा मैं 30 कर ले, मतलब इवें असीं करीदा, वो भी चाह दे नाल लगे रहीदा। पर विद मीनिंग भी असीं पढ़ीए बाणी नूं, फिर हौली हौली साडे समझ पई जाएगी महाराज जी की कह रहे ने और मैं किहो जिहा जीवन जी रहा है। मैं बदलना है अपने आप नूं, बदलना है अपने आप नूं। इवें संगत जी बाणी रूप साडा जीवन हो जाए। ऐसियां सतगुरां दे चरनां विच असीं अरदासां बेनतियां करिए। ते चलो हुण अखां बंद करो, 2 मिनट लई वाहिगुरू गुरमंत्र दा जाप जपीए, है ना। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ने कितना परमात्मा दा शुक्र किया, वाह करके, कसम तू वाह है परमात्मा। सारी प्रकृति सारी कायनात साडा ध्यान ले गए महाराज जी भी देखो परमात्मा ने कितनी सुंदर रचना रची है। परमात्मा तू वाह है, परमात्मा तू वाह है।
वाहो खसम तो वाहो, वाहो खसम तो वाहो, वाहो खसम तो वाहो, वाहो खसम तो वाहो, जिन रच रचना हम किए, जिन रच रचना हम किए, वाहो खसम तो वाहो, वाहो खसम तो वाहो, सागर लहर समुंद सार, सागर लहर समुंद सार, वेल वर्ष वराहो, वेल वर्ष वराहो, वाहो खसम तो वाहो, वाहो खसम तो वाहो, आप खड़ो भै आप कर, आप खड़ो भै आप कर, आपीण आपा हो, आपीण आपा हो, वाहो खसम तो वाहो, वाहो खसम तो वाहो, वाहे गुरु, 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 वाहे गुरु,
महाराज जी कहते ने गुरु नानक सच्चे पातशाह जी, परमात्मा तू वाह है, तू बेअंत है, तू वाह है। वाहिगुरु कहना भी परमात्मा दी वडियाइयां करनियां ने। जिन रच रचना हम किए, जिन्हें सारी रचना रची, जिन्हें सानू भी रच दिता, परमात्मा तू वाह है। सागर लहर समुंद सर वेल वर्ष वराहो, वाहो खसम तू वाह। तू सागर बना दिते, तलाब बना दिते, लहरां बना दित्तियां, ਬੱਦਲ बना दिते, वेलां बना दित्तियां, बरखा कर दित्ती, पर्वत बना दिते। सारी प्रकृति नूं सानू दस रहे ने परमात्मा ने बनाई है। खसम तू वाह, तू वाह हो है। आप खड़ोवै आप कर, आप ही ने आप आहो। और सारी सृष्टि विच तू आप ही रमया होया है, आप ही बनाई है, आप ही उस दे विच मौजूद है। खसम तू वाह है, खसम तू वाह है। कोटान कोटान शुकराना। जुगो जुगा टल साहिब तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी का। आप प्यारियां प्यारियां संगतां दा विच संगत हर प्रभ वसै जियो। गुरुद्वारा साहिब के सारे ही प्रबंधकों का, सब सेवादारां दा शुकराना। इस समय का, इस स्थान का, इस एनवायरमेंट का शुकराना। इस संगत के फल तो जो भी तुहानू पुण्य फल मिले ने, इन्हां पुण्य फलों नू सरबत दे भले लई अर्पण कर दिओ। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे, सरबत दा भला। सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी